डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी ग्रामर में 3rd चैप्टर जिसका नाम है समास पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि समास किसे कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया के लिए समास कहा जाता है। समास के द्वारा निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास, नंबर 4 कर्मधारय समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 द्विव समास। मैंने आपको 6 भेद पढ़ाए थे। इसमें मैंने आपको अव्ययीभाव समास अच्छी तरह से समझा दिया था कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं तथा अव्ययीभाव समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। आज मैं आपको समास का दूसरा भेद जिसका नाम है तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगा। तत्पुरुष समास आज हम तत्पुरुष समास के लिए पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है, तत्पुरुष समास का इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तथा इस समास के पूर्व पद में विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। इस तरह से तत्पुरुष समास की परिभाषा है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य। मैंने आपको बताया था कि समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब हम मुख्य रूप से जो 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं उन 6 भेद को पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के कौन कौन से 6 भेद होते हैं। मैंने आपको तत्पुरुष समास के लिए बताया कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का सामासिक पद जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और इस समास के पूर्व पद में विभक्ति चिन्हों का लोप रहता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब हम इन तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेदों को पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं।
अब हम तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4, संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 4, अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5, संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। छह भेद हैं। रोक दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। इसमें तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी माना जाता है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। एक नए तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है जिसमें पहला पद नकारात्मक होता है। ऐसा तत्पुरुष समास नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जिस समास में कर्म विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें कर्ण विभक्ति का लोप होता है उसमें कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें संप्रदान विभक्ति का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें अपादान विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें संबंध है विभक्ति का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें अधिकरण विभक्ति का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें पहला पद नकारात्मक हो उसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको तत्पुरुष समास के भेदों के लिए पढ़ाया। अब मैं आपको इन सब भेदों के लिए अलग अलग करके पढ़ाऊंगा कि इन सभी को मैं क्रम से पढ़ाऊंगा कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष समास क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है और नए तत्पुरुष समास क्या होता है। इन सभी को मैं आपके लिए क्रम से पढ़ाऊंगा।